बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉन प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का होता है, कालब और कालमों का मक्ता। उसके चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। कि ये यहाँ पे ये पहले दो क्वेश्चन नेगेटिव मैट्रिक्स के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज। ये हमारे पास नेक्स्ट टू क्वेश्चंस ट्रांसपोज के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्रांसपोज के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देन ये सिंपल मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से है। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वल मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। इसमें आपने अननोन ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आप इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से ही है। आपने बताना है सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपको पता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब उर्दू में इसे कहते हैं नादर कालब। और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आए, चाहे नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव, देन ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब गैर नादर कालब होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो भी आपने सिंपल एडजॉइंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेना है, देन आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये इफ इट एग्जिस्ट, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो देन आपका मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये इक्वल मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से मसावी कालबों के मुताबिक ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। और नेक्स्ट आपके पास ये अगेन मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अननोन की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये तमाम क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में काफी डेफिनेशंस हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। इन तमाम डेफिनेशन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखें तो उसके साथ एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है, चाहे एग्जामिनर सवाल में पूछे या ना पूछे। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैथ के क्वेश्चन है और प्लस डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में 1.6 जो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी गई होती हैं। इनको आपने दो तरीकों से सॉल्व करना है। एक है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, और दूसरा तरीका है क्रैमर्स रूल, मतलब काल्बों के माकूस की मदद से आपने हल करना है और क्रैमर के तरीके से आपने हल करना है। उसी एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में सवाल किस तरह सॉल्व करना है। तो इन तमाम क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देन ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ b इज इक्वल टू 3 -1 2 -2, तो आपने ये साबित करना है कि b और b इनवर्स इज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 के ये 2.1 के पहले जो आपके पास 3 क्वेश्चन शो हो गए हैं आपको, ये 2.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आप आएंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, जो कि 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके ये दोनों पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस, कुव्वत नुमाई के कवानीन के मुताबिक ये क्वेश्चंस हैं। ये 2.4 एक्सरसाइज के स्टार्ट में एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो गई हैं। ये पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो 2.4 एक्सरसाइज है वो पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ करिएगा। ये आपको 2.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शो हो गए हैं। यहाँ पे जो आपको सिंपलीफाई शो होगा 5 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 2 ब्रैकेट क्यूब, ये वाला क्वेश्चन और इसके साथ नीचे वाला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मस्ट आता है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास 2.5 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो हो गए हैं स्क्रीन पे, जिसमें अयोटा के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट 2.6 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं।
आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। ये तमाम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें 2.4 एक्सरसाइज, 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुके हुए हैं। तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको पेपर करते वक्त कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। ये चैप्टर नंबर 3 के आपको पहला क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज में से है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शो हो गए हैं। जो 3.1 एक्सरसाइज है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखना होता है क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं, आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना होता है। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के जो आपको शो हो गए हैं स्क्रीन पे, इनके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको इस स्क्रीन पे शो हो गए हैं क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। इनको आपने फर्क या मजमूए की शक्ल में लिखना है। ये 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आप आएंगे राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगारिथम। इनको आपने वाहिद लोगारिथम के शक्ल में लिखना है। ये भी एक्सरसाइज 3.3 है। जिस तरह 2.4 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह 3.3 एक्सरसाइज जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो गई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये तमाम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं जो कि 3.3 एक्सरसाइज के रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3.4 एक्सरसाइज को आपने बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं चैप्टर नंबर 3 के 3.4 एक्सरसाइज के, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो लोगारिथम का कानून है, लॉ ऑफ लोगारिथम। आप लॉज ऑफ लोगारिथम आपने पढ़े हुए हैं। ये भी कभी कभार पेपर में सवाल आ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको करते वक्त इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, कोई आपको डिफिकल्टी फील हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम आपको इसके मतलब गाइड कर दें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन जो है 4.2 एक्सरसाइज से आ सकते हैं। उसके अलावा 4.4 एक्सरसाइज के लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है, जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी इफ। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से आपने ए और बी की कीमत निकालनी है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है। ये अभी तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, अगर इन तमाम क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो देन आपको आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो तमाम के तमाम आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अगर आप पहले 4 चैप्टर के अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बोर्ड के पेपर में इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में इस दफा बोर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं बोर्ड के पेपर में, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शो हो गए हैं। अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लेंगे तो देन आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से लॉन्ग करना चाह रहे हैं, उनके लिए है ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप 5 के लॉन्ग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 6 के भी लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेंगे, क्योंकि 5 और 6 की पेयरिंग है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में ये जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, इनकी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ये देख रहे हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आपने वजाफ कर लेना है। देन नीचे वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये क्वेश्चन। और देन उसके बाद फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, 39 x पावर 7 by 3z, 91 x पावर 5 by 6c7। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट ये तमाम शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
4x² - 12x + 9 यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन इसका आपने जज़र अल मुरब्बा फाइंड मालूम करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट हुआ है। इसकी आप अच्छे से जज़र अल मुरब्बा के यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। 3 क्वेश्चन जज़र अल मुरब्बा के और एक फैक्टराइजेशन से आपने एलसीएम फाइंड करना है और एक आपने एचसीएफ फाइंड करना है। इन तीनों क्वेश्चन से एचसीएफ, एलसीएम और जज़र अल मुरब्बा मतलब स्क्वायर रूट, इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मस्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 6 के ये तमाम क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 की जो पेयरिंग स्कीम है वो 17 के साथ है। इसमें इस दफा बोर्ड के पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर नंबर 7 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं ये सिंपल इक्वेशंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 3 = 11। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है। तो आप इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इन्हीं में से बोर्ड के पेपर में एक सवाल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वो बच्चा जो 17 के लॉन्ग क्वेश्चन करना चाह रहा है वो चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर ले। ये वाले मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। इंशाअल्लाह इनमें से ही पेपर में सवाल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग सवाल नहीं आता, ये शॉर्ट सवालों के लिए है और इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे, जिसमें एक तो ज्यादा चांसेस है कि वो डेफिनेशन होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट ये जो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। ये आपको इक्वेशन दे दी गई है 2x + y 2x + 3y - 1 = 0। इस इक्वेशन को आपने y = mx + c के फॉर्म में लेके आना है। वहां से आपने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तमाम एक जैसे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन और एक आपके पास क्वेश्चन है वेरीफाई द पॉइंट 0 0 लाई ऑन द लाइन। लाइन की इक्वेशन आपको दे दी गई है 2x - y + 1 = 0। आपने बताना है कि ये जो पॉइंट 0 0 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट -1 1 है, नेक्स्ट में 2,5 है, नेक्स्ट में 5 3 है। इन तमाम पॉइंट्स को बताना है कि ये इस लाइन पे लाई कर गए हैं कि नहीं। आपको पता है आपने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है। फिर पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में 0 0 आंसर आएगा तो इट मीन्स ये पॉइंट आपका दिया गया पॉइंट लाई करेगा। अदरवाइज आपका पॉइंट लाई नहीं करेगा अगर 0 के अलावा कोई आंसर आएगा तो, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसमें ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने y = mx + c के फॉर्म में लेके आना है और दूसरा आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है कि पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मस्ट आएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें स्टार्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे दी गई हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है और एक क्वेश्चन है कि आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। हर साल पेपर में मिड पॉइंट का या फिर डिस्टेंस का एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। तो आप इन तमाम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये तमाम क्वेश्चन दोनों फार्मूले से होने हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूले से होगा और एक ये मिड पॉइंट के फार्मूले से होगा। चैप्टर नंबर 9 के एक सवाल 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और एक सवाल 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन दोनों में से एक सवाल बोर्ड के पेपर में मस्ट आएगा। अगेन लास्ट में इस चैप्टर की अगेन डेफिनेशन दे दी गई हैं जिनको आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स जो पेपर में काफी बार रिपीट हो चुके हैं वो मेंशन है। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट पता है, उसके साथ उसकी हेल्प के साथ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से आपने अननोन x की और m की वैल्यू फाइंड करनी। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में 2 डेफिनिशंस, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये दोनों डेफिनिशंस अच्छे से तैयार कीजिएगा। वैसे भी अगर ये पेपर में के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ-साथ अगर ये 2 डेफिनिशंस आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ आई होगी, अगर आपको याद होंगी तो देन आप थ्योरम्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 के ये थ्योरम्स आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि 6 थ्योरम्स में से 1 थ्योरम बोर्ड के पेपर में आना है, तो आप 6 के 6 थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें ये डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वाली डेफिनेशन बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुकी हुई है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 में पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब फिसागोरस की तारीफ और अक्स मसला फिसागोरस से क्या मुराद है। इन दोनों डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। नेक्स्ट हमारे पास आपको शो होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम फिसागोरस के कानून की मदद से हल करेंगे। इसका एक क्वेश्चन ये है और एक 3 पार्ट आपको इसके नीचे शो हो गए हैं। चारों पार्ट्स में से एक पार्ट बोर्ड के पेपर में मस्ट आता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और इसके साथ इस चैप्टर में 2 सवाल आएँगे, जो कि एक तो डेफिनिशन हो सकती है और एक इन डायग्राम में से, या फिर ये भी नीचे वाले जो सवाल है ये भी फिसागोरस के कानून के मुताबिक ही सॉल्व होंगे, जिसमें आपने बताना है, ये आपको 3 साइड्स दे दी गई हैं और आपने फिसागोरस के कानून के मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने प्रूव करना है, आपने साबित करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तमाम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 16 है, जो कि आपकी इस बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे शो हो गई हैं और इसके साथ-साथ इस चैप्टर के ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग्स। इन तमाम फिगर्स का आपने रकबा मालूम करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल फार्मूले से सॉल्व होंगे। इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास इस बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। इसकी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको शो हो गई हैं, जो कि इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल है, circumcenter of the triangle, medians of a triangle, altitudes और ऑर्थोसेंटर। इन तमाम डेफिनेशन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन तमाम डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में मस्ट आती है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 17 में जो 17.1 एक्सरसाइज है, वो उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मस्ट आता है। तो आप इन क्वेश्चंस को 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पर कीजिएगा, ताकि जो बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो वो आप अच्छे से तैयार कर सकें। ये थे हमारे पास क्लास 9th के इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर। आई होप कि आप इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मैथ में 75 में से 75 मार्क्स आएँगे। हमारे एमसीक्यूज़ की वीडियो भी हमारे पेज पे अपलोडेड है, जो जिससे आप रहनुमाई ले सकते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ भी पेपर में आने हैं। तो वो जो हमारी एमसीक्यूज़ की वीडियो है उसको बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह ताला तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ उसी दी गई वीडियो में से आएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।